नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टैक्स गुरुजी डिजिटल पर। और आज हम बात करेंगे ITR-1 सैलरीड पर्सन के लिए फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग लाइव मैं आपको फाइल करके बताऊंगा किस तरह से ITR-1 फाइल होना है लाइव। बने रहिए इस चैनल पर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाते हैं जो है हमारी www.incometax.gov.in। इस वेबसाइट पर आकर हमें लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अगर आपने रजिस्टर्ड कर रखा है तो लॉगिन पर क्लिक करिए, अगर रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। लॉगिन के लिए सबसे पहले इस पर आपको अपना पैन नंबर डालना है, इसके बाद आप उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए मैं जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ इसके आगे का प्रोसीजर। फ्रेंड्स, आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करने पर इस तरह का विंडो खुलकर आता है। इसमें आप आईडी और पासवर्ड डालेंगे अपना। यहाँ से हम सबसे पहले पार्टी का फॉर्म 16 डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद उसका AIS स्टेटमेंट डाउनलोड कर लिया जाता है। AIS के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड आके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसका AIS स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। और इसी तरह से फॉर्म 16 डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारे एक क्लाइंट है, इनका ये AIS में स्टेटमेंट सैलरी आ रही थी इनकी। ये सैलरी 8,61,000 दिखा रहा है। इसके बाद इनका सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है। फ्रेंड्स, इसको हम आज लाइव फाइल करेंगे फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग। चलिए मैं फॉर्म 16 खोलकर आपको दिखा देता हूँ कि इनके फॉर्म 16 में क्या शो हो रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आपको दिखाने के लिए एक क्लाइंट का फॉर्म 16 डाउनलोड कर रखा हुआ है। तो फॉर्म 16 है, इनका बेसिक एजुकेशन से इनकम आ रही है, जिसमें ग्रॉस सैलरी इनकी दिखाई गई है। ग्रॉस सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 17(1) 8,61,468 रुपए की इनकी ग्रॉस सैलरी आ रही थी। टोटल इनकम 8,61,468 रुपए थी। इसके बाद इन्होंने जो है डिडक्शन, इन्होंने ओल्ड स्कीम में रिटर्न फाइल करना मैं आपको आज बताऊंगा। ओल्ड स्कीम में डिडक्शन के साथ किस तरह से आप क्लेम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है ओल्ड स्कीम में इनको 50,000 का मिल गया, इससे इनकी इनकम 8,11,468 रुपये हो गई। इसके बाद इन्होंने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्टेड बाय एम्प्लॉय ऑफर्ड फॉर TDS। हाउस प्रॉपर्टी इन्होंने लोन वगैरह ले रखा है, उसके लिए उन्होंने 2 लाख रुपए का क्लेम किया हुआ है। 2 लाख रुपए इनकी सैलरी से डिडक्ट हो गया। तो फॉर्म 16 में जो इनकी इनकम टोटल इनकम बन के आई वो 6,11,468 रुपये बनी। इसके बाद इन्होंने 80C का जो क्लेम था वो 2,51,301 रुपये का क्लेम किया हुआ था, जिसपे इसको डिडक्शन जो अमाउंट हुआ वो 1.5 लाख रुपए का 80C की रिबेट मिल गई। इसके बाद टोटल डिडक्शन 80C का इनका 1.5 लाख रुपए का हो गया। इस तरह से इस पे हम ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम दोनों में फाइल करके आपको बताएंगे कि किस तरह से ITR फाइल करना है। लाइव मैं आपको फाइल करके बताऊंगा। फ्रेंड्स, इसमें हम आगे देख लेते हैं फॉर्म 16 में जो उनका 80 CCD2 यानी NPS वगैरह का इनका कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्होंने 80 CCD2 सेक्शन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस तरह से इनका जो टोटल 80C का डिडक्शन बना चैप्टर 6A में वो 1.5 लाख रुपए का बना। इस तरह से इनकी जो टैक्सेबल इनकम निकल के आई वो 4,61,000 निकल के आई। टोटल जो इस पर टैक्स बना वो 10,573 रुपये का बना, जो कि रिबेट 87A की रिबेट मिल गई 12,500 रुपये की होती है। और रिबेट मिलने के बाद इनका कोई भी टैक्स जमा नहीं हुआ। फ्रेंड्स, तो इस ITR को हम लाइव फाइल करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से कहाँ पर 80C की रिबेट दिखानी है, कहाँ डिडक्शन। आपको अपना हाउस टैक्स का अगर कोई लोन ले रखा है आपने हाउस पे, तो उसको लोन अमाउंट कहाँ फिल करेंगे, इस वीडियो में आगे हम बात करते हैं। लाइव मेरे साथ आप फाइल करिए अपना अपना फॉर्म 16 निकाल कर, मैं सारी डिटेल एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप आपको। फ्रेंड्स, ITR फाइल करने के लिए हम लोग अपने
इनकम टैक्स की विंडो पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम इसका 26AS डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद इसका डाउनलोड प्रीफिल डाटा, पहले से कोई अगर डाटा फिल हुआ है तो इसकी डिटेल को भी डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद आपको AIS स्टेटमेंट डाउनलोड करना होगा पार्टी का। प्रीफिल डिटेल के लिए हम असेसमेंट ईयर 25-26 फाइल कर रहे हैं और यहाँ से इसका डाउनलोड किया थे। ये फिल करके जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, इसमें आपका जो डाटा पहले से फिल होगा वो सारी डिटेल आ जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, इसकी डिटेल को हम डाउनलोड कर लेते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सबसे पहले फाइल इनकम टैक्स रिटर्न में। यहाँ से हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर हमारा 25-26 है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं इसलिए ऑनलाइन पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक किया जाएगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद ये विंडो खुलकर आती है। इसमें आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से हम अपना ITR, सैलरी का ITR है इसलिए ITR 1 सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोसीड ITR 1। ये जो प्रीफिल्ड डाटा डिटेल है वो दिखा रहा है, इसको ओके कर देंगे। इसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि इनमें से कोई एक कंडीशन है आपकी, अगर आपका टर्न एग्रीगेट अमाउंट जो है आपका 1 करोड़ रुपए से है, तब आप इसको सेलेक्ट करेंगे। इनमें से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में हम यहाँ पर अदर सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देते हैं, ओके करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ से हम उस क्लाइंट की अपनी बेसिक डिटेल सारी भर देंगे। नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सब ऑटो फिल आ जाएगा। यहाँ से नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारा स्टेट का एम्प्लॉयमेंट इसको सेलेक्ट कर लेंगे, स्टेट गवर्नमेंट। अंडर सेक्शन 139(1) के तहत आप ITR फाइल कर रहे हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, इसमें हम न्यू रिजीम न ऑप्ट करके ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट होता है। हमें ओल्ड रिजीम में अपना ITR फाइल करना है, इसलिए हम यहाँ पर यस सेलेक्ट करते हैं। यस सेलेक्ट करके इसको हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर अपनी बैंक की डिटेल फिल करेंगे आप। इसके बाद अगर आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 10 IEA फॉर्म फिल करना होता है, जो ऑटोमेटिक अगर आपने लिया है तो यहाँ से फिल हो जाएगा। बैंक डिटेल फिल करने के बाद इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स, एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका बैंक की जो डिटेल है वो वैलिडेट होनी चाहिए, तभी आपके पास रिफंड आएगा, अन्यथा आपका रिफंड हो सकता है। इनकम फ्रॉम सैलरी ऑप्शन पर ये खुलकर आ जाता है, इस तरह का आइकन आपके पास। हमारी इनकम सैलरी से है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में जाते हैं, एडिट पे क्लिक करेंगे। हमारी बेसिक सैलरी यहाँ पर सैलरी एज पर सेक्शन 17(1), यहाँ पर हमारी जो बेसिक सैलरी थी उससे हम इसको फाइल करेंगे। हमारे फॉर्म 16 और उसके रिकॉर्डिंग यहाँ पर जो सैलरी दिखा रहा था वो आपकी 8,61,000 कुछ से था। उस सैलरी को हम यहाँ से फिल कर देते हैं। हमारे पास जो फॉर्म 16 की इनकम थी हमारी वो थी 8,61,468 रुपये, 8,61,468 रुपये। ये वैल्यू हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है, 8 लाख। इसके बाद इस पर हमारी आगे स्टैंडर्ड डिडक्शन कुछ है नहीं। इसके बाद यहाँ से हमें 50,000 का डिडक्शन 80C का मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। तो हमारी सैलरी बन गई 8,11,468 रुपये हो गई। इस पर आप सेव करेंगे। ये सेक्शन आपको क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। आपका ट्रेवल्स अलाउंस ये आपका इसमें कुछ है नहीं, इसको डिलीट कर दीजिए। डेथ, अगर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी कोई प्लान है तो इसको आप यहाँ से फाइल कर सकते हैं। मेरे केस में नहीं, इसलिए इसको डिलीट कर देता हूँ। अगला आपका कम्युलेटेड पेंशन, अगर फंड पे इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी आप ले सकते हैं। इस
मेरे केस में नहीं है इसलिए इसको अर्न लीव इन लीव रिटायरमेंट का अगर कोई है तो आप उसको भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो इस केस में उसको डिलीट कर दीजिए। अंडर सेक्शन 1013 अलाउंस, ये आपका हाउस रेंट के केस में होता है। हाउस रेंट अगर आपने दे रहे हैं तो उसको भी आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1013A का क्लेम HRA के तहत मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप HRA क्लेम करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ से आपको मेट्रो सिटी या नॉन मेट्रो सिटी सेलेक्ट करना होगा। एक्चुअल HRA जो आपको रिसीव हो रहा है या एक्चुअल रेंट जो आपने पेड किया वो डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। सैलरी आपकी सेक्शन 1 ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। बेसिक सैलरी आपकी क्या है वो डिटेल आपको फॉर्म 16 से या आपकी अपनी सैलरी स्लिप से मिल जाएगा, वो डिटेल आप यहाँ पर डाल दीजिए। डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता मिल रहा है उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। एक्चुअल रेंट जो 10% पेड हुआ होगा वो आ जाएगा, या 50% सैलरी का 40% वो आ जाएगा। इस तरह से जो एक्चुअल के HRA होगा वो कैलकुलेट होके आपको इस पर शो करने लगेगा। मेरे केस में HRA नहीं है या हाउस रेंट नहीं है तो मैं इसको फिल नहीं करता हूँ। यहाँ से मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये डिटेल सेव करने के बाद अब हम आ जाते हैं अपने डिडक्शन, और इसके बाद मेरे में केस में कोई हाउस, अगर आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है उसको आप यहाँ पर एडिट करके क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला हुआ है किसी कैपिटल पर तो उसको आप यहाँ ऐड करके उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। और अदर सोर्स से अगर इनकम है आपकी, अगर इंटरेस्ट बैंक सेविंग बैंक के इंटरेस्ट से 1200 मिल रहा है और इनकम टैक्स रिफंड आपको 500 रुपये मिला हुआ था, ये आपने इस पर इंटरेस्ट इनकम टैक्स का ये सब फिल करने के बाद आप एग्जम्प्ट इनकम भी आप अगर कोई है आपकी और रिपोर्टिंग पर्पज है इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेएबल, अगर आपकी कोई एग्जम्प्ट इनकम है उसको आप यहाँ शो कर सकते हैं। इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेएबल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर है आपका कोई तो उसको आप यहाँ से सेव कर देंगे। मेरे केस में ये सब नहीं है इसलिए इसको ब्लैंक छोड़कर इसको कंफर्म कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये हमारी इनकम डिटेल फिल हो गई। इसके बाद तब डिडक्शन पोर्शन पर आ जाते हैं। हमारे 80C की क्लेम थी वो हम यहाँ पर क्लेम करेंगे। इस बार 80C की क्लेम करने के लिए आपको सारा डिटेल फिल करना होगा। जैसे इसमें मांग रहा है अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C में आपको अमाउंट डालना होगा, पॉलिसी नंबर और डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो, या फिर आपने कोई पॉलिसी नंबर जो ले रखा है उसकी डिटेल डालिए या डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर फिट करना होगा। चलिए फ्रेंड, 80C की डिटेल जल्दी से हम फिल कर लेते हैं। इसमें जो जो भी आपकी डिटेल होंगी यहाँ से आप फाइल करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, जल्दी से मैं इसको फिल कर लेता हूँ, फिर इसमें आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपके होम लोन या हाउसिंग लोन की डिटेल आपको कहाँ फिल करनी है। 80C की डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है, मैंने बता दिया। फ्रेंड्स, वीडियो में हम आगे देखते हैं इनकम टैक्स रिटर्न में अगर आपने कोई ही हाउसिंग फाइनेंस ले रखा है उसके लिए डिटेल कहाँ भरी जाएगी। उसके लिए हम सेक्शन 80EE इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं। एडिट पे क्लिक किया जाएगा। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले आपने जो जिस बैंक से लोन लिया है या किसी अदर इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया है वो डिटेल आपको डालनी होगी। यहाँ पर बैंक का नाम डालना होगा। यहाँ पर आप में जो भी लोन अकाउंट नंबर होगा वो आपको इंस्टीट्यूशन का या बैंक का डालना होगा। जिस डेट में लोन सैंक्शन हुआ है वो डेट आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। टोटल अमाउंट ऑफ लोन, जो लोन का टोटल अमाउंट है, मेरे केस में 30 लाख का लोन था तो मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। इसके बाद आउटस्टैंडिंग जो लोन आपका बचा हुआ है लास्ट डेट फाइनेंशियल ईयर तक, उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 80EE के तहत आपको जो लोन मिला है उसकी डिटेल आप यहाँ से फिल कर देंगे। इसके बाद आप इसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे सेव करेंगे ये डिटेल आपकी यहाँ से फिल हो जाएगी। अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E के तहत आपको 50,000 रुपये की छूट मिलती है, जिसको आप यहाँ से फाइल करके सेव कर देंगे। फाइल सेव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ।
फ्रेंड्स ये डिटेल फिल करने के बाद अगले कॉलम पर हम आ जाते हैं टैक्स पेड पर, जिसमें अगर आपने का कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल आपको यहाँ से फिल हो जाएगी। टीडीएस डिटेल, डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम सैलरी, ये डिटेल आपको यहाँ से फिल करके इसको ओके कर देते हैं। कंफर्म करने के बाद टैक्स लाइबिलिटी का देख लेते हैं। मेरे केस में ग्रॉस टोटल इनकम 8,63,000 की थी, इस पर मुझे डिडक्शन मिल गया 2 लाख का। एक टोटल इनकम हमारी हो गई 6,13,170 रुपये। इस पर टोटल टैक्स पेबल इनकम के लिए आ गया, ये आपका दिखा रहा है 35,000 रुपये, जिसमें 12,500 रुपये आपका 5% टोटल इनकम एक्सीडिंग ₹2.5 लाख, 12,500 रुपये का ये टैक्स था। प्लस 5 लाख से 10 लाख के बीच में 20% ऑफ टोटल इनकम, 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो इनकम बढ़ी उस पर उन्होंने 20% टैक्स लगा दिया, जो कि 22,634 रुपये हुआ। टोटल पेबल आफ्टर रिबेट 35,000 रुपये का टैक्स बना। इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्स जुड़ गया 4% के हिसाब से, वो 1,405 रुपये हुआ। टोटल टैक्स और सेस हमारा बन गया 36,539 रुपये का। बैलेंस आफ्टर रिलीफ 36,539 रुपये का टैक्स बना, जिस पर इन्होंने इंटरेस्ट लगा दिया अंडर सेक्शन 234 का बी का इंटरेस्ट लग गया 1,462 रुपये, और इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 सी का 1,844 रुपये। ये इंटरेस्ट फ्रेंड्स इसलिए लग गया क्योंकि इन्होंने अपना टैक्स जो टीडीएस फाइलिंग, टीडीएस का टैक्स भरना रहता है उसमें इन्होंने अपना टैक्स नहीं भरा हुआ था, जिसकी लास्ट डेट 31 अप्रैल के आसपास, मार्च के आसपास थी, जिस पर इन्होंने को सेक्शन 234A के तहत इंटरेस्ट भी लग गया है 3,306 रुपये का। इस तरह से इनका बैलेंस ऑफ टैक्स आफ्टर रिलीफ 36,539 रुपये का हुआ, जिसमें इंटरेस्ट और फीस पेबल लग गया 3,300 रुपये। इस तरह टोटल इनको 39,845 रुपये का टैक्स बना। यहाँ से हम इसको कंफर्म कर देते हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर जाकर ये नो यू नीड टू मेक पेमेंट ऑफ 39,850 रुपीज़ का इन्होंने टैक्स बना दिया। ये पेनल्टी टैक्स हमें फिल करना होगा। इसके लिए इसको हम पे नाउ पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं ये हमें इनकम टैक्स की विंडो पर ले आता है, जहाँ से ये कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारा असेसमेंट ईयर 25-26 था, टैक्स था, इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारा देखिए टैक्स 35,139 रुपये सेस जुड़ गया। इसके बाद इंटरेस्ट इसमें ऐड हो गया, टोटल ये हो गया। इसको कंटिन्यू क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, इसको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या पे बैंक काउंटर, आरटीजीएस, एफटी या पेमेंट गेटवे किसी भी माध्यम से आप इस टैक्स को जमा करा सकते हैं। इस टैक्स को जमा कराने के बाद चलिए फ्रेंड्स मैं इस टैक्स को जमा करा देता हूँ, फिर इसको फाइनल सबमिट करते हैं। फ्रेंड्स टैक्स जमा करने के बाद ये आपका प्रीव्यू एंड सबमिट आइकन खुल जाएगा। इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पर अपना प्लेस फिल करते हैं। इसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपका एक डाउनलोड हो जाएगा फॉर्म, इसका प्रीव्यू आप देखकर इसको फाइनल सबमिशन करा सकते हैं। ये सबमिशन आप ई वेरीफाई करा सकते हैं इसको थ्रू आधार से, डीएससी से या अपने बैंक वैलिडेट बैंक अकाउंट से इसको वेरीफाई कराकर अपना एक्नॉलेजमेंट निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स ये मैंने आपको आज इनकम टैक्स रिटर्न का ITR 1 सैलरी का लाइव प्रोसेस बताया। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।